जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 8 का पहला अध्याय, पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं, जिसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। दोस्तों हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि प्रश्नावली 1.1 का एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 2 वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज को लास्ट में फिर से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता क्या है? आरोही क्रम सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम। क्या है? घटते से बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम यानी कि शुरुआत में छोटा रहेगा फिर बड़ा हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये बढ़ेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 7 8, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, बस खाली छोटा सबसे शुरू में और बड़ा सबसे लास्ट में रहेगा और धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम। तो ये था आपका आरोही क्रम। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि इन सभी में से ए नंबर, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन जो है वो है 1.2। ए नंबर हम लोग अगर बनाए तो ए नंबर हम लोग बनाएंगे तो ये है 2/9, ये है 4/3 और ये है 1/6। तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कहाँ है, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था परिमेय संख्याओं का तुलना में कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो निकालिए सबसे पहले एलसीएम। हर को हम लोग समान करेंगे तो उसके लिए हर का एलसीएम निकालेंगे हम लोग 3 6। तो ये जाएगा हमारा कितना बार फर्स्ट में, तो ये 2 से जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 1। अब देखिए 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, 2 into 3 into 3 करेंगे तो ये आएगा 3 3 जा 9 और 9 into 2 करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। यानी कि इसका जो हर है उसको हम लोगों को 18 बनाना है, 18। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब इसको 18 बनाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 से। तो ऊपर नीचे हम लोग 9 से गुना कर देंगे तो नीचे ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये क्या है, ये समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग 1/2 के बदले हम लोग 9/18 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर से 1/2 मिल जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। 1/2 को ही हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगला 2/9 को। तो 2/9 में देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये नीचे 18 हो जाएगा और ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4/3 है, 4/3 है तो 4/3 है तो 3 को 6 से गुना करना पड़ेगा 18 बनाने के लिए। तो ऊपर में भी 6 से गुना कीजिए तो ऊपर में हो जाएगा 24। और लास्ट है हमारा तथा 1/6। तो 1/6 को 1/6, 6 को 3 से गुना करना पड़ेगा 18 बनाने के लिए, तो नीचे हो जाएगा 18 और ऊपर में हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या है, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसी को, अगर इसी क्रम में अगर हम लोग लिखें, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9/18। ठीक है, 2/9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4/18 और 4/9 को हम लोग कितना, 4/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 24/18 और 1/6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/18। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में, आरोही नहीं, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में सजाने पर या लिखने पर, ठीक है, सजाने या लिखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है हमारा, इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए वो नीचे अगर हर इसका समान हो गया तो ऊपर जो छोटा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो देखिए 3/18 है तो 3/18 सबसे पहला में लिखाएगा। उसके बाद 4/18 है तो 4/18 लिखाएगा। नीचे सबका सेम है, ऊपर छोटा से शुरू कर दीजिए लिखना। तो 3 4 4 के बाद कौन है 9, तो 9/18। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 24/18।
या इसी को हम लोग लिख सकते हैं काट कर। तो 3/18 को हम लोगों ने क्या लिखा है, 3/18 यानी कि 1/6 को लिखा है, तो 1/6 हो जाएगा। उसके बाद 4/18 है, तो 4/18 हम लोगों ने लिखा है 2/9 को, और 9/18 हम लोगों ने किसका लिखा है, 9/18 हम लोगों ने लिखा है 1/2 को, और 24/18 हम लोगों ने किसको लिखा है, 4/3 को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब इसका बी नंबर जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा कंफ्यूज किया मैंने तेरा यूज किया, यू कैन गो जोरे जो, यू कैन गो जोरे जो। चलिए तो अब हम लोग आते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। तो बी नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4/5 - 2/7 - 1/2, और ये है -1/3। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम देखना पड़ेगा कि कितना आता है। तो 5 7 2 3। तो देखिए ये एक भी कटने वाला नहीं है, तो एलसीएम के लिए सीधा इसको हम लोगों को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट इसको हम लोग करते हैं, तो ये कितना आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 21। तो 21 में 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 210, यानी कि 210 को हम लोगों को इस सभी का हार बनाना है। तो 4/5 इक्वल टू, यहाँ 5 में क्या गुना करें कि 210 आ जाए, तो ये भी नहीं पता। तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, नीचे में आएगा 2 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 42 से इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और ऊपर में भी हम लोगों को करना पड़ेगा 42 से मल्टीप्लाई। तो नीचे में तो हमको पता है कि 210 आएगा, क्योंकि 210 को 5 से डिवाइड करके हम लोग 42 में आए थे। तो इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21। उस तरीके से यहाँ गुना कीजिए, तो 4 से 2 को गुना करेंगे तो 8 और 4 6 16। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए -2/7 है, तो ऊपर में -2 रहने दीजिए और नीचे में 7 में क्या गुना करें कि कितना आ जाए, 210। तो 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 7 या 21, और नीचे में ये हो जाएगा 0, और ये उतरेगा 0, भागा जाएगा अब 0 बार में, तो 0 बार में हम लोग इसको लिख देंगे, यानी कि 30। तो 30 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो नीचे देखिए 7 या 21, तो ये हो जाएगा 210, और ऊपर में 3 दूनी 6, यानी कि 30 दूनी 60, माइनस है तो माइनस में रहेगा। उसके बाद क्या है, -1/2, तो -1/2 है, तो -1 इंटू और 2 इंटू 2 से हम लोगों को इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 0, फिर 1 उतारेंगे, भागा नहीं लगेगा, तो फिर 0 को भी उतारेंगे, 0 लगा के, उसके बाद 5 बार से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, यानी कि 210 का 105, यानी कि 105 से इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर में -105 और नीचे में हो जाएगा 210। लास्ट एक और है -1/3। तो -1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/3, तो उसके लिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7 21, ये हो जाएगा 0, ऊपर में 0 यहाँ पर आएगा, फिर 0 बार में भागा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 70 से। तो ऊपर में -1 इंटू 70 और नीचे में भी 70, तो नीचे 7 या 21, यानी कि 210, और ऊपर में -70। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, अरेंज कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, -4/5 को हम लोग लिख सकते हैं 168/210। उसके बाद -2/7 को हम लोग लिख सकते हैं -60/210, और -1/2 को लिख सकते हैं हम लोग -105/210, और ये जो -1/3 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 70/210। अब देखिए ये प्लस में है, बाकी सब माइनस में है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये पता चल गया। ये क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये पता चल गया है कि माइनस में नहीं है, सब माइनस में, लेकिन ये प्लस में सबसे बड़ा है, तो लास्ट में वो हमारा लिखा जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सजाने पर, तो आरोही क्रम में इसको हम लोग सजाएंगे। तो देखिए माइनस में जितना छोटा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, तो माइनस में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा रहेगा। तो देखिए ये है माइनस में सबसे बड़ा,
तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग माइनस को छोड़े और डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में छोटा है तो नीचे में क्या होगा, नीचे में समान है, नीचे में समान है। तो देखिए ये बड़ा है, माइनस में है इसलिए तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस में जितना छोटा रहता है उतना ही बड़ा रहता है, जितना छोटा रहता है उतना ही बड़ा रहता है। और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो और छोटा है। इसको उदाहरण से आप समझ सकते हैं, माइनस 1/2 और -1/4, या फिर इसको अच्छा उदाहरण हम लोग लेते हैं -18/2 और एक लेते हैं हम लोग -20/2। तो देखिए टू नीचे तो सेम है, ऊपर में माइनस में सिर्फ चेंज है। तो देखिए कौन आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो -9, इसको डिवाइड करेंगे तो -10। तो ऊपर में जो बड़ा था वो अभी भी बड़ा है लेकिन माइनस में है, इसीलिए वो छोटा हो गया इसे, ठीक है। तो ऊपर में अगर बड़ा है तो डिवाइड करने के बाद बड़ा रिजल्ट आएगा। ऊपर में बड़ा है तो समान संख्या से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट बड़ा आएगा, लेकिन माइनस में होने की वजह से वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा है और माइनस में है, डिवाइड करेंगे रिजल्ट तो बड़ा आएगा लेकिन माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो इसको हम लोग सर्वप्रथम लिखेंगे 105 और नीचे में लिखेंगे 210। उसके बाद देखिए ये आएगा, क्यों, इसके बाद तो यही है -70/210, उसके बाद -60/210 और लास्ट में ये हमारा 168/210। 105 को हम लोगों ने किसको लिखा, 105 हम लोगों ने बनाया था -1/2 को, तो ये सबसे शुरुआत में हो जाएगा। उसके बाद 70/210 किसको लिखा है हम लोगों ने, -1/3 को, तो ये हो जाएगा। इसलिए या फिर या लिखिए यहाँ पर, बेटर रहेगा, ठीक है। -60 हम लोगों ने किसको लिखा है, -2/7 को -60/210 लिखे हैं। उसके बाद ये तो हमारा 4/5 है। तो ये था आंसर इसका। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते तो तीसरा क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है आरोही क्रम में सजा के, ठीक है। आरोही क्रम में आपको इसको सजा के आपको कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।